नमस्कार सभी को। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं किशोर कुमार साहू। आज मैं कक्षा 12वीं की एक प्रसिद्ध कहानी जिसके लेखक हैं मोहन राकेश और कहानी का शीर्षक है मलबे का मालिक, उसका सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो आप कहानी को लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो पाने के लिए कहानी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लगभग 200 वर्षों तक हम अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे हैं। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अंग्रेज हमें आज़ादी तो दे गए, लेकिन हमारा देश हिंदुस्तान को 2 टुकड़े में बांट कर गया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच ऐसी नफरत की खाई भर दी जिससे देश 2 मुल्कों में बँट गया। हम आपस में लड़ने लगे और सबसे बड़ी त्रासदी तो पंजाब प्रांत दंगों की झेली है। आज़ादी के पहले पंजाब प्रांत एक हुआ करता था, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली और भारत पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बँट गया तो पंजाब प्रांत का 56% हिस्सा पंजाब को मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया, और पंजाब प्रांत का 44% हिस्सा भारत को मिला। पंजाब की राजधानी लाहौर, जहां 90% हिंदू आबादी थी, पाकिस्तान में चली गई। अमृतसर के कुछ मोहल्ले थे जहां मुस्लिम बहुलवादी क्षेत्र था, तो वो भारत में आ गया, जिसके कारण बहुत सारी आबादी जो भारत में मुस्लिम आबादी थी वो पाकिस्तान की ओर शिफ्ट की, और पाकिस्तान की में जो हिंदू आबादी थी भारत की ओर आने लगी। इसी बीच कुछ दंगाइयों ने दोनों तरफ से किसी के घर जला दिए, किसी के घर लूट लिए, सिर्फ अपने लोभ के लिए कि उसका घर ले लें हम। और उसमें लोगों की भी क्षति बहुत सारी हुई, बहुतों को जान गंवाना पड़ा। इसी प्रकार की एक कहानी यहाँ मलबे का मालिक है जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है हॉकी के मैच देखने से। अमृतसर में हॉकी का एक मैच का आयोजन किया गया है, तो पाकिस्तान से बहुत सारे मुस्लिम लोग हॉकी के मैच देखने के लिए भारत अमृतसर आए। हॉकी का मैच तो एक बहाना था। ये लोग अपने पुश्तैनी घर को देखने आए थे कि आज़ादी के बाद जो हम घर छोड़कर गए हैं उस घर की अभी क्या स्थिति है, वो घर वहाँ है कि नहीं है, कि उसे जला दिया गया, कि उस पर कोई और अधिकार कर लिया है। क्योंकि जन्मभूमि से सभी लोगों का स्नेह रहता है और जन्मभूमि बहुत ही प्यारी होती है, लोग उसे जीवन भर भुला नहीं पाते हैं। तो कुछ मुस्लिम लोग एक ग्रुप बनाकर अमृतसर के गलियों में घूम रहे थे और घूमते घूमते मिस्री बाज़ार में गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि मिस्री की दुकानें पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी बहुत कम हो गई है। आपस में ये लोग बातें कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग सुखी भटियारिन के भट्टी को देखते हैं, अब वहाँ पान वाला बैठा हुआ है। रास्तों को देखते हैं, कुछ रास्ते ज़्यादा चौड़े हो गए हैं, तो चौड़ी रास्तों को देखकर कहते हैं कि हो सके इसके किनारे के जो घर मकान थे, दुकानें थी, वो जला दी गई है। तो इस प्रकार की तरह तरह की बातें वो लोग कर रहे थे।
उन्हीं मुसलमानों में एक व्यक्ति था जिनका नाम था अब्दुल गनी मियाँ। ये लाठी के सहारे इन गलियों में ढूंढते ढूंढते उसी मोहल्ले में चले आए जहाँ ये अपना आशियाना बनाए थे। जब वो उस गली में आते हैं तो पहले तो वो अपने गली को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आगजनी की घटना उसी गली में हुई थी। चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था। फिर अचानक एक बच्ची को देखते हैं जो कि रो रही थी। तो गनी मियाँ उसे इशारे करके बताती है कि आज तुझे चीज़ी देंगे, और कुछ पैसे अपने पॉकेट से निकाल कर देने के लिए हाथ पॉकेट में डालते हैं। तभी एक लड़की आती है और उस बच्ची को गोद में उठा लेती है और कहती है कि रो मत, नहीं तो ये बुढ़ा मुसलमान उठाकर तुझे ले जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आज़ादी के 7.5 साल बाद भी एक दहशत लोगों में बना हुआ है कि कब कुछ हो जाए, कब ऐसा ना हो कि दंगा ही हो जाए। गनी मियाँ उसी समय एक लड़का हाथ में चाबियों का गुच्छा घुमाते हुए आता है और गनी मियाँ से पूछ बैठता है, कहिए मियाँ जी, यहाँ आप किस लिए आए हैं? गनी मियाँ पहले तो उस लड़के को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगता है। फिर ध्यान से देखता है तो उसे एहसास हो जाता है ये तो मनोरी है। और वह उस लड़के से पूछ बैठता है, तुम मनोरी हो क्या? तो वो लड़का जब गनी मियाँ से अपना नाम सुनता है तो पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? गनी मियाँ उसे बताता है कि 7.5 साल पहले तू बहुत छोटा था, अभी अचानक तू काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं इसी मोहल्ले में रहता था और यहाँ इस मोहल्ले में मेरा मकान था। तो मनोरी भी उसे पहचान लेता है, कहता है ओ अब्दुल गनी मियाँ, और उसे अपने बाह में बाह डालकर उसके घर को दिखाने ले जाता है। दूर से मनोरी उसके घर के मलबे को दिखाता है। गनी मियाँ धीरे धीरे लाठी के सहारे अपने घर के पास पहुंचता है और घर का मलबा देखकर रो पड़ता है, अपने बेटे को याद करता है। घर में 2 अलमारियाँ थी जो जली हुई, लकड़ी के चौखट थे, ईंटें थे जले हुए। वो उस लकड़ी के चौखट पर अपने माथा टेकता है और उसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगा लेता है। फिर आंसू गिराता हुआ गनी मियाँ आगे बढ़ता है। मनोरी उसे रास्ते पर आगे ले जाता है। सामने रखा पीपल के पेड़ के नीचे पसर कर लेटा हुआ था। रखे को लच्छे पहलवान से मालूम पहले ही पड़ गया था कि गनी मियाँ अपने घर देखने आ गया है। रखा चूँकि गलत किया था, वह गनी मियाँ के बेटे चिरागदीन, जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना को दंगे के दिन घर से निकालकर मारा था। उसके घर को हड़पने के लिए, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति ने उस घर की आग लगा दी, जो रखा उस घर का सुख भोग ना सका। रखे के मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था कि गनी मियाँ आया है, उसे क्या जवाब देंगे यदि उसे जानकारी मिल जाए तो। मोहल्ले की औरतें गनी मियाँ को देखकर आपस में चर्चा करने लगी, अब तो गनी मियाँ आ गया है और रखे का हिसाब करेगा। गनी मियाँ रखा को छोड़ेगा नहीं।
मनोरी धीरे धीरे गनी मियाँ को रास्ते से किनारे करके ले जाना चाह रहा था, लेकिन गनी मियाँ रखे को दूर से ही देख लिया था और वह रखे के पास जाता है और कहता है, देख रखे, यह क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने को मिला। मुझे तो इस मिट्टी को छोड़कर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। रखा कुछ बोल नहीं रहा है। वह पसीना पसीना गनी मियाँ के बातों को सुनकर हो रहा है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे गनी मियाँ भी रखे के साथ बैठ जाता है और कहता है, तू बता रखे, तेरे रहते यह सब क्या हो गया। कितनी मोहब्बत थी लोगों में। चिराग दिन क्या किसी के घर दंगे के समय छिप नहीं सकता था। कितना नासमझ था वो। लेकिन रखे के होंठ सूख गए थे, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, पसीना से तरबतर हो गया था। आज रखे को भी एहसास हो गया कि जीवन में उसने बहुत बड़ी भूल की। गनी मियाँ को वो कोई जवाब नहीं दे सक रहा था। गनी मियाँ उसके कंधे पर हाथ रखा और कहता है, जो होना था वो हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। यह कहता हुआ गनी मियाँ अपनी छड़ी उठाता है और धीरे से चला जाता है। कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति दो लाइन तो हम ज़रूर कहेंगे कि ज़िंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में। ज़िंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, दंगाई जला देते हैं इसे बिना किसी बहाने को। ही ना समझ ना जला किसी के आशियाने को, क्योंकि ज़िंदगी गुजर जाती है एक छोटा सा घर बनाने को। धन्यवाद।